हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, आई होप। उसमें हमने जो क्लास 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उससे रिलेटेड लगभग लगभग सारे के सारे फॉर्मूलाज करवाएं जिनके अंदर आपको दिक्कत आ सकती थी या आपको याद करने के लिए, आपको समझने के लिए दिक्कत थी। तो सारे के सारे मैंने वहाँ डिस्कस कर दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर जरूर देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करेंगे। यहाँ पर देखो, राशिद हैज गॉट आ प्लेइंग टॉप लट्टू के शेप में है इन हिज बर्थडे प्रेजेंट विथ सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। कोई कलर नहीं है इस पे। ही वांटेड टू कलर इट, उसको इस पे कलर करना है। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन, आपको दिख रहा है ये कोन के शेप के अंदर है एंड सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर। ठीक है, ये कोन है आपके पास और ऊपर हेमिस्फेयर है। द एंटायर टॉप इज टोटल 5 सेंटीमीटर की हाइट है। ओके, ठीक है, और नीचे कोन है। ठीक है, तो ये आपके पास हाइट ऑफ कोन होता है। डायमीटर ऑफ टॉप दे रखा है 3.5, आपको दिख रहा है। फाइंड द एरिया हैज टू कलर। ठीक है, तो देखो जो आपको निकालना है उस चीज को बता देता हूँ। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ही हैज टू कलर। जिस एरिया पर उसको कलर करना है वो कौन सा है? एक तो है सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये मैंने आपको कर्व्ड सरफेस वाली चीज सिखाई थी लास्ट लेक्चर में। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो एक बार आप देख लो, मुश्किल से 5-7 मिनट का वीडियो है। उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कर्व्ड सरफेस कब कहा जाता है और टोटल सरफेस कब कहा जाता है। कर्व्ड सरफेस कहेंगे जब केवल ये एरिया होगा, इसके नीचे का जो राउंड होता है ना वो इन्वॉल्व नहीं होता है तब। तो एक बार वो लेक्चर देख लो, उसमें सारे फॉर्मूला समझा दिए। कर्व्ड सरफेस ऑफ कॉन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ऊपर वाला पार्ट क्या है आपका? हेमिस्फेयर है। ठीक है सर। अब एक एक पॉइंट निकालते हैं अपन। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन की बात कर लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट। हाँ भी, तो पहले इनकी साइड्स वगैरह ये सब मैं फाइंड आउट कर देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है कर्व्ड सरफेस और कोन की बात करूं तो पाई आर और एल की जरूरत है मुझे। किसकी जरूरत है? पाई आर और एल की जरूरत है। अब आप थोड़ा यहाँ गौर करो और फरमाओ। सर ये क्या है? सर ये होती है मेरे पास सेंटर हो गया सर्कल का, स्फेयर का सेंटर है। और इस सेंटर से यहाँ तक आपके पास क्या होती है? रेडियस। रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ होती है। तो अगर आपको सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? सबसे पहले हम निकाल रहे हैं सर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। रेडियस ऑफ हेमिस। अब आप ध्यान दो, जो हेमिस्फेयर की रेडियस होगी वही आपकी कोन की भी रेडियस होगी। होगी नहीं होगी? भाई दोनों जुड़े हुए हैं ना। यहां से लेके यहां तक आपके कोन की भी रेडियस है और यहां से लेके यहां तक आपके हेमिस्फेयर की रेडियस है। वो कितनी हो जाएगी सर? 3.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। अब मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ, इतने छोड़ देंगे। ठीक है सर। तो क्या निकालना है आपको? सर अब निकालना है हमको हाइट ऑफ कोन। ठीक है, अब देखो यहां से लेके यहां तक की जो रेडियस है वो क्या आ गई? 3.5/2 आ गई। भाई जो चीज यहां होगी, जो चीज रेडियस की यहां होगी वही चीज यहां होगी। तो अगर मुझे लेके यहां तक की बात करनी है तो मुझे टोटल 5 में से इस वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा। तब मेरे पास हाइट ऑफ कोन निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? हाइट ऑफ कोन। देखो, हाइट ऑफ कोन। सर हाइट ऑफ कोन कैसे निकलेगा? 5 माइनस 3.5/2 से। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, थोड़ा ध्यान दो। टोटल 5 था, 5 में से ये वाली चीज माइनस कर दी। ये रेडियस है आपके पास 3.5/2। एलसीएम लूंगा। 2 5 जा 10 माइनस 3.5/2। और करो, 10 में से 3.5 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास सर? 6.5/2। ठीक है सर, 6 3 9 10। अब 2 से कट करना है, बिल्कुल कट करना है। तो पहले पॉइंट उड़ा के नीचे 10 रख लो। अब 2 से सिंपली 65 को लेस करो। 2 3 जा 6 हुआ आपके पास। 2 2 जा 4 हुआ। पॉइंट लगा 1 0। 2 5 जा 10। ये वाला जीरो अटके यहाँ पॉइंट लगा देगा, एक पॉइंट आगे। 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है सर। ये आपके पास क्या हो गई? हाइट ऑफ कोन आ गई, जिसको मैं एच से डिनोट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है सर। मुझे और किस चीज की? देखो, मुझे रेडियस की जरूरत थी, मैंने फाइंड आउट कर ली। हाइट की जरूरत थी, मैंने फाइंड आउट कर ली। अगर मुझे कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो मुझे एल की जरूरत है। ठीक है सर, अब इस पे आप फोकस करो थोड़ा सा। भाई ये आपकी रेडियस है, ये आपकी हाइट है, ये आपकी स्लैंट हाइट है। तो इन तीनों के उसमें रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है सर। क्या? एल स्क्वायर स्लैंट हाइट एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये स्क्वायर हटा रूट। यानी कि आपको आर का स्क्वायर करना है। आर कौन है आपके पास सर? ये है 3.5/2 का होल स्क्वायर। और आपको एच का स्क्वायर करना है, यानी 3.25
का स्क्वायर, ऐसे ही होगा बिल्कुल सर। या तो आप इसको 3.25 का स्क्वायर लिखो, या फिर आप इसको वही चीज लिखो 6.5/2। फिर अपन स्क्वायर हटा के एलसीएम वगैरह ले लेंगे। ठीक है, तो मैं इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 6.5/2 का होल स्क्वायर लगा, मतलब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको, फिर मैं बाद में सॉल्व कर लूंगा एक साथ, एलसीएम सेम हो जाएगा ना। ठीक है सर, 6.5 हुआ। ठीक है सर, ठीक है, इसको सॉल्व करो। 3.5 का स्क्वायर करना है, तो हम कैलसी का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सर। बट आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई आपको? यार आप करोगे तो फिर आपका तो काम बिगड़ जाएगा ना, है ना। 35 मल्टीप्लाई 35 कितना हो गया, ये 1225। 1225, ये 0.5 है तो 2 डिजिट के आगे लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और नीचे 2 2 जा 4। 65 का भी करेंगे, आप खुद से करना कैलकुलेशन, ताकि आपका कैलकुलेटिव वाला पार्ट स्ट्रांग हो। ध्यान रखना इसमें सवाल आते सबको हैं, समझ रहे हो। इस एक्सरसाइज की खासियत क्या है, सवाल सबको आ जाएंगे, है ना। चाहे स्टूडेंट वीक है, मतलब स्ट्रांग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल सबको आ जाएंगे। फॉर्मूला तो सबको याद हो ही सकते हैं मुश्किल से। अगर टोटल फॉर्मूलाज वगैरह गिनोगे तो आप मुश्किल से आपके पास 10 से 15 फॉर्मूलाज निकलेंगे। ठीक है, मेनली तो 10 ही है। वो फॉर्मूला अगर आपको लर्न हो गया तो क्वेश्चन तो, इंग्लिश तो आती है यार, आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो फटाफट से इलेबरेट किया और निकाल लिया, लेकिन कैलकुलेट वाला पार्ट स्ट्रांग होता है, वहां गलतियां होती है बच्चों से। तो वो आपको स्ट्रांग कैसे होंगी, खुद से करो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा। इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, 2 2 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। 15 2 2 4.50, नीचे 4 हो गया, सेंटीमीटर चल रहा है। ठीक है, अब 54.50 है। इसका मुझे क्या निकालना है, रूट निकालना है, तो मैं इसका रूट निकाल सकता हूँ। बिल्कुल सर, 5450। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 4√2 कितना था मेरे पास, 54 54.50। इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, पहले तो मुझे 4 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, रूट निकालना है। ठीक है सर, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3.69 समथिंग, तो मैं 3.7 लिख सकता हूँ बिल्कुल। ये देखो 3.7। अब देखो क्या किया मैंने, अप्रॉक्स सही है, ध्यान रखना ना, अप्रॉक्स वैल्यू है ये। अब आप ध्यान दो, कैसे करोगे, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ उसको। ठीक है, कैसे किया है। 54.50 है, 54.50/4। देखो आप कैसे करना है कैलकुलेशन, आपके पास कैलसी वगैरह तो होगा नहीं। कैसे करोगे, पहले पॉइंट उड़ाया, 100 आया। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, हमें सर पहले तो ऊपर वाले का रूट हो गया 5450, और नीचे वाला सर हमारे पास रूट में से अगर निकल जाता है तो मेरे पास कितना बचेगा सर, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ पे मेरे पास 10 बचेगा। इनको छोड़ दो, ये तो रूट, इसका रूट सॉल्व करना है। अब आपको रूट सॉल्व करना आता है ऐसे करके, 5450। पेयर बनाते हो आप पीछे से, बिल्कुल बनाते हो। अगर इसमें किसी को और ज्यादा डीपली सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं अपन, 54 है, मल्टीपल लो इसका, मतलब सेम डिजिट इसका मल्टीपल, या तो इससे बराबर हो या फिर इससे लेस हो। तो 6 6 36, 7 7 49, 8 8 6 पर जा रहा हो गया, तो देखो 7 7 7। इनका मल्टीपल यहाँ लिखते हैं, बिल्कुल सर, और एडिशन यहाँ लिखते हैं। 49 है, लेस करोगे आप इसको, बिल्कुल सर, कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये कैरी देंगे तो ये 14, और 9 में से दिया तो सर ये 5। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। एज इट इज पूरा पेयर उतार देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक वैल्यू लिखनी है ऐसी, जिसका यहाँ पर लिखने पर मल्टीपल इनसे छोटा हो या फिर इसके बराबर हो। तो इमेजिन करो, जैसे यहाँ मैं रख के करता हूँ, 1 4 2 ले लिया मैंने। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। सर ये तो इससे बहुत छोटा आ रहा है, एक काम करो 4 ले लो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 1 जा 1, और 5 5 68 आ रहा है, ये से जस्ट बड़ा हो गया। तो 1433 लेना पड़ेगा अपन को, 14, एक सेकेंड, 4 4 लिया ना, 1433, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, और ये 4 429, तो अपन ने 3 3 ले लिया। इनका मल्टीपल करने पर कितना आ रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 2 3 1 जा 2, 429 आ रहा है मल्टीपल करने पे। और एडिशन करने पे आएगा, 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ये 4 हो गया, 1 हो गया। ठीक है सर, माइनस किया आपने, बिल्कुल 10 से किया तो 1 आया, 4 2 2 आया, 5 में से 4 गया, 1 आया। ठीक है सर, अब एक और, अगर जैसे यहाँ डिजिट लूंगा ये डिजिट छोटी हो जाएगी, तो क्या करूँ सर, यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ। यहाँ जैसे पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ मैं जीरो ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल ऐड कर सकता हूँ। जैसे जीरो ऐड किया यहाँ पे, अब मैं 1 डिजिट से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ये डिजिट, देखो ये डिजिट
1461 समथिंग हो रही है और ये 1210 हो रही है। तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये डिजिट फिर भी क्या हो रही है मेरे को, बड़ी हो रही है, फिर छोटी है ना। एक और जीरो लगा दो। तब समझ में आया कि हाँ सर। अब मैं यहाँ पर एक और डिजिट लगाया, जैसे मैंने वन लगाया। ठीक है सर, वन लगाने में 1400 कम हो रहा है। तो आपने मान लो यहाँ पर लगा दिया 5। आपने कितना लगा दिया? 5 लगा दिया। 5 वन जा 5। ठीक है सर, मल्टीप्लाई करके देखो, 1461 5। 5 वन जा 5, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 और 23। 5 वन जा 5 और 2 7। अभी भी नहीं आ रहा। और लोग इस तरीके से आपने 7 8 समथिंग यहाँ पे कोई डिजिट आ जाएगी, मान लो ऐसा। ठीक है, जैसे मान लो आपके यहाँ पे आ गया है 6 7, मान लो यहाँ पे 8 और मतलब 3 करके कोई डिजिट आ गई है, लेट गैस। ठीक है, फिक्स नहीं है, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आ गया, लेंदी हो जाएगा। ये आपने को डिजिट निकाली। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन आएगा, ध्यान रखना वैल्यू। अब 2 से इसको क्या करोगे, डिवाइड दोगे। तो देखो फर्स्ट डिजिट 2 3 जा 6 हुआ। हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। 2 1 जा 2 हुआ। हुआ नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। इस तरीके से आप इसको डिवाइड दोगे, फिर एक जीरो हटा के पॉइंट लगाओगे, तो ऐसे करके ये वैल्यू अप्रोक्सीमेशन आपकी 3.7 समथिंग या 3.6 समथिंग बन जाएगी। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। स्क्वायर रूट वगैरह सीखने हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों दोनों डिस्कस कर देंगे आपके लिए। ठीक है सर, फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी जो लेंथ आ गई है वो कितनी आ गई, 3.7 सेंटीमीटर आ गई। आप रटना मत, ध्यान रखना किसी भी चीज को, जहां दिक्कत लगा आप कमेंट्स में बताना जरूर। ठीक है सर, 3.7 सेंटीमीटर समथिंग मेरे पास एल आ गई, ये मेरा अप्रॉक्स है। इस चीज को ध्यान रखना। कुछ लोग अगर 3.69 या 6 या फिर भी लिखते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, मतलब अप्रोक्सीमेशन आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होता ये एग्जाम में। एल आ गया आपके पास, ये वाली चीज आ गई है। अब आपको निकालना था फाइंड टू एरिया। अब मैं निकालता हूँ सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करूँ तो क्या होता है सर, पाई आर एल होता है। ठीक है सर, पाई की वैल्यू बोल रहा है 22/7 ले लो। आर आपके पास कितना था, 3.5/2। एल कितना है आपके पास सर, अभी भी निकाला 3.7 समथिंग। पॉइंट उड़ाया 10, पॉइंट उड़ाया 10। 7 5 जा 35। 2 से 22 काटा 11 टाइम, कितना आ गया ऊपर 11 देखो, 5 देखो, 37 देखो, डिवाइड में 100 देखो। इसको सॉल्व करोगे कितना बनेगा आपके पास सर, ये बन जाएगा हमारे पास। देखो ये हो गया 5 से 37 को कर लो पहले, हाँ 37 को 5 से कर रहे हैं, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 और ये 18 185। 11 इंटू 185 डिवाइड बाय 100। अब इससे करेंगे तो देखो कितना आएगा, 1850 और 185 कितना हो गया, 5 13 8 9 10 2035 डिवाइड बाय 20 हटे, पॉइंट लगा। फाइनली बचा 20.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में आंसर आपको पता है, एरिया हमेशा हम किस में लगाते हैं, स्क्वायर में लगाते हैं। बताओ समझ में आ गया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल सर। तो ये वाला कंप्लीट हो गया आपके पास, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे तो बढ़ना ही है। कोन का निकल गया, अब मैं बात कर लेता हूँ हेमिस्फेयर की। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहे हैं, नहीं 2 पाई स्क्वायर। वैसे 4 पाई r स्क्वायर होता है, टोटल का हाफ कर दिया तो 2 पाई r स्क्वायर। 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना है आपके पास, 3.5/2। 3.5 बाय, पॉइंट उड़ाया 0, पॉइंट उड़ाया 0। 7 5 जा 35। ठीक है सर, एक 2 से ये 2 चला गया, एक ये 2 से 22 चला गया 11 टाइम। इस तरीके से कट करने में कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? इससे थोड़ा शॉर्ट हो जाता है क्वेश्चन आपका। 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाय 100। 35 को 5 से करो, 5 5 जा 25। 2 5 5 3 जा 15 16 17 सही है, 5 5 जा 25 2 5 5 3 जा 15 16 17 इंटू 11 डिवाइड बाय 100। 11 से करो कितना आएगा सर, ये हो जाएगा 1750 10 टाइम और 1 टाइम 175। 5 12 7 8 9 1 1925 डिवाइड बाय 100। 20 हटे, ये हो गया 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर। अब आपको जो चीज निकालनी है वो मैं फाइनल लिख देता हूँ। हैंस टोटल एरिया ही हैज टू कलर इज, देखो क्या करना है आपको, इसको ऐड करना है 20.35 को। ये मैंने शुरू में बता दिया था आपको। इसके साथ 19.5 के साथ कितना हो जाएगा, 19 के साथ ऐड करोगे 20 20 40।
40 के अंदर से एक कम करना है, यानी कि 39.325, एक सेकंड, 5510 456 होगा ये, है ना? 60 बताओ, समझ में आ गया क्या? हाँ सर, ये समझ में आ गया। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है? प्रॉक्स है ये, ठीक है। कुछ के स्टूडेंट्स के आंसर ये पीछे जो वैल्यू दे रखी है थोड़ी सी वेरी कर सकती है। क्यों? क्योंकि अप्रोक्सीमेशन आंसर तो यहाँ वेरिएशन में आंसर आएगा थोड़ा बहुत, बट ठीक है, करेक्ट है आपका। आपका भी गलत नहीं जाएगा एग्जाम में। क्लियर हो गया? ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेयर जरूर करना चैनल को, ताकि आपके स्टूडेंट्स वगैरह और ज्यादा यहाँ पे जुड़ सके। और भी अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगवाएंगे, बट फर्स्टली आप लोगों की ड्यूटी है हमारे साथ मिलकर इस चैनल को थोड़ा सा अपग्रेड करने की, ताकि और टीचर्स वगैरह के लिए यहाँ पर जो अटेंडेंस है, जो एक तरीके से टीचर्स को लाने की जिम्मेदारी है, वो पूरी मैं कर सकूं, ठीक है। और आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो सके। मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। आप करने को ट्राई करो, नहीं आता है तो नेक्स्ट वाले वीडियो में जरूर देखना।